क्या वाकई आदिवासी बेटा ने आदिवासियों को का संरक्षण किया है या तो फिर हमारे समुदाय को मोटिवेट करने की कोशिश की है, ये वक्त ही बताएगा। यहाँ एक बेटी अगर धर्मांतरण को रोकने के लिए, अगर हमारा हक और अधिकार नहीं खाने देने के लिए मुंडन कराती है, तो इस झारखंड राज्य में इस माननीय मुख्यमंत्री जो आदिवासी बेटा है उनके तथा कथित धर्मांतरितों के दलाल जग हंसाई करते हैं कि हमें स्वर्ग और नरक में जगह नहीं मिलेगी, तो कैसी राजनीति कर रहे हैं? अरे भाई मुद्दे की बात करो, झारखंड राज्य के विकास की बात करो ना, धरातल में उतारो काम, उसके बाद बोलो कि हम आज झारखंड का बेटा है। क्या 25 सालों में 25 विधानसभा ये लोग यहाँ पे सुदृढ़ नहीं कर सकते थे? विकास की गंगा नहीं बहा सकते थे? ये जो बैठ करके, ये जो पोथी पत्री लेकर के लोग बैठते हैं ना और कहते हैं, आंकड़ों में खेलते हैं ना कि विकास हो गया, विकास हो गया, शर्म आनी चाहिए। यहाँ के आदिवासी पीपेसा की बात करते हैं, किसके लिए विशेष पीपेसा बनाया गया है? धर्मांतरितों के लिए बनाया गया है क्या? धरातल पे पता चलेगा औकात इन लोगों को कि हमारे साथ खिलवाड़ करना इनको कितना महंगा पड़ेगा। झारखंड राज्य 5th शेड्यूल के तहत आने वाला एक ऐसा राज्य है जहाँ पे अनुसूचित जनजातियों का रूढ़िवादी परंपरा को मानने वालों का ये आस रहा है, जो भारत के संविधान में संसद भवन से जब 24 दिसंबर 1996 में भूरिया कमेटी के द्वारा जो गठित की गई थी हमारे स्वशासन को मजबूत करने के लिए ग्राम सभा के माध्यम से, तो हमें ये उम्मीद थी कि हमें हूबहू कुछ ऐसा ही हमें मिलेगा, क्योंकि रूढ़िवादी परंपरा जो स्वशासन को मानने वाले लोग आज के नहीं है, ये पुरखों से चलता आ रहा ऐसा सांस्कृतिक धरोहर को, विरासत को हम लोग जो लेकर के चल रहे हैं, तो हमें पूर्ण उम्मीद था कि हमें हूबहू उसी तरीके से मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से संशोधन की बात आ रही है और लगातार मैं धर्मांतरण के मुद्दे को प्रखरता से उठाते आई हूँ, तो क्या हमें ये भी डिफाइन करना होगा कि अगर हमारे पढ़ा समाज में अगर धर्मांतरित हैं, अगर वो हमारे पढ़ा समाज के तहत वो लोग पुरखों के समय से अगर वो लोग अगर पहान है, यदि हमारा कोई ऐसा दायित्व को निर्वहन करते हैं, तो क्या इसका प्रावधान है कि उन्हें हटा दिया जाए? क्योंकि ये जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों के लिए स्वशासन है, तो काफी ज्यादा संशय का विषय है। अभी धरातल में समझ पाना, जब तक ये कार्य नहीं होगा तब तक ये कह नहीं सकते हैं। और लगातार हमारा जो आंदोलन रहा है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारे जल जंगल जमीन है, यहाँ की जो रिसोर्सेस हैं, हम लगातार ये बात कहते रहे हैं कि पूरे झारखंड में जो है बालू की लूट है, पत्थर माफियाओं का लगातार जो है दबदबा है, यहाँ कोयला माफियाओं का दबदबा है, खनन माफियाओं का दबदबा है, भू माफियाओं का दबदबा है। तो हम किस तरीके से अपने खनिज संपदाओं के साथ साथ जल जंगल जमीन बचाएं, साथ ही अपनी संस्कृति बचाएं। जहाँ संस्कृति और परंपराओं की बात आती है, तो क्या धर्मांतरण किए हुए लोग जो हमारी व्यवस्थाओं में जो विद्यमान है, क्या उनको लाभ मिलेगा? क्या वो लोग इसके हकदार होंगे? क्या ईसाई समुदाय में जो जाति का प्रावधान नहीं है, क्या संविधान जो है एक तरफा जो है, ये पेशा जो है एक तरफा हम लोगों के लिए न्याय करेगा? तो ये चिंता का विषय है, हमारे लिए भी संशय का विषय है। और जहां तक की बात रही कि इस पेशा का संशय जो है अच्छा और बुरा प्रभाव के रूप में गलत और सही क्या अभी सबको समझ में नहीं आ रहा है। धरातल में उतरने के बाद ही हमारे लोग बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा लोग नहीं है, जिसकी वजह से समझ पाना अभी जो है मुश्किल है। कुछ 2-3 महीने गुजरेंगे तो हमारे जो हक अधिकार को जो समझेंगे कि क्या हमें कहाँ तक हमें फाउंडेशन में डाला गया है, कहाँ हमारे लिए एकदम खुला जो है इस लोकतंत्र में हमें आजादी दी गई है, ये देखना है। क्योंकि जो हम लगातार संघर्ष करते आए हैं कि आदिवासी, हम तो आज भी आदिवासी के तौर पे अगर संवैधानिक भी जाएंगे तो हम आदिवासी नहीं, आदिवासी जन्य जनजाति जो कि स्वशासन को मानने वाले अभी हम जाने जाते हैं आदिवासी जनजाति के रूप में। तो क्या उसमें क्या प्रावधान दिया गया है, क्या वोट्स हैं, क्या हमें वाकई हमारे हक अधिकार मिल रहे हैं? तो ये हमारे लिए काफी चिंता का विषय है। अभी हम कह नहीं सक रहे हैं, क्योंकि लगातार हम लोगों ने ठगा हुआ महसूस किया है। भारत की आजादी से पहले और भारत की आजादी के बाद भी हमें कॉलम और एक अलग जगह दिया गया था, जो कि आज भी हम लोग जूझ रहे हैं कि हम आदिवासी हैं तो हम संवैधानिक तौर पे हमें एक मान्य क्यों नहीं दिया जा रहा है। अगर हम अलग हमारा प्रावधान रहा है शुरू से, आप देखेंगे कि आप 1961 की जनगणना के बाद अब हम बहुत खुश हो रहे हैं कि हेमंत सोरेन सरकार में लाया गया, लेकिन क्या हेमंत सोरेन सरकार क्या वाकई आदिवासी जनजातियों के
पक्षधर हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतने खुश होकर के ये कह रहे हैं एक तरफ से कि धर्मांतरित ईसाइयों के लिए तोहफा है एक तरफ 25 दिसंबर का, और एक तरफ कह रहे हैं कि हम रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले बेटे जो है पुरखों के समय से जो आदिवासियों का जो परंपरा है उसको बचाते आ रहे हैं। तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? हमें तो ठगा हुआ सा महसूस, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, हम ठगा हुआ महसूस किए हैं। अगर भला हो इस भारत के संविधान के कहा जाए तो मंदिर कहा जाए, जो माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया और कड़ा आदेश और निर्देश दिया कि 5वीं अनुसूची के तहत आने वाला झारखंड राज्य में पेशा अधिनियम कानून 1996 जो है लागू होना चाहिए, स्वशासन लागू होना चाहिए, जिसके लिए आदिवासी समाज जो है रूढ़िवादी परंपरा मानने वाला स्वशासन जो है, जो कि कहा अभी विजय भाई ने और मैंने भी लगातार कहा है कि भारत के संविधान में भी एक ऐसा संविधान है जो आदिवासियों के लिए, आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों के लिए, आदिवासी जनजाति लोगों के लिए एक प्रावधान है। मैंने भी कहा था कि लगातार कहा था, क्या हमारे लिए संरक्षण के लिए ये पूरी तरह से धरातल पे हमारे लिए क्या मजबूती के साथ हमारे परंपराओं को संरक्षित कर पाएंगे? हमारे लिए आप लोगों के माध्यम से एक सवाल भी है, जिस तरीके से 1871 में हमें 1871 से लेकर के 1882 तक हमें कहा गया कि आदिम समाज, आदिम समाजों के रूप से जाना गया। हमें 1891 से 92 में जीववाद, आत्मवाद के रूप में जाना गया। 1911, 1912 में हमें जीववाद, आत्मवाद के रूप में जाना गया। हमें 1921 और 1922 में जीव आत्मवाद कहा गया। 1931, 1932 में आदिम धर्म से हमें संबोधित किया गया। 1941 में, 1942 में आदिवासी ट्राइबल के नाम से जाना गया। 1951 और 1961 में हमें अनुसूचित जनजाति के नाम से जाना गया, जो कि हमारा आज भी वही टैग लगता है, लेकिन हमारा कॉलम क्यों हटा दिया गया? सबसे ज्यादा सरकार रही कांग्रेस की, क्या मजबूरी रही कि क्या धर्मांतरित लोगों को बढ़ावा देना था, क्या आदिवासी अस्मिता को खत्म करना था, क्या पेशा अगर आज इतने वर्षों के बाद कहा जाए तो 29 सालों के बाद लगभग हमारा पेशा 27 से 29 सालों के बीच में जब ये लागू होता है, तो क्या हमारे स्वशासन को मानने वालों का जो अधिकार है वो संरक्षित रह पाएगा? ये काफी ज्यादा प्रश्न चिन्ह बनता है। ये वर्तमान की सरकार पे मैंने लगातार कहा है कि ये ईसाइयों की सरकार है, जो धर्मांतरितों का ये वोट बैंक की सरकार है। मैं नहीं मानती कि ये जो सरकार जो है, जो कि पूर्णतः हमारे लिए जो धरातल पे उतारना चाहिए स्वशासन को, ये लागू किया गया है। ये धीरे धीरे जब धरातल पे लागू होगा तो ये समझ में आएगा और ये हमें भी दिखाई देगा कि क्या वाकई आदिवासी बेटा ने आदिवासियों को का संरक्षण किया है या तो फिर हमारे समुदाय को मटियामेट करने की कोशिश की है। ये वक्त ही बताएगा। हमारे मैया सम्मान योजना के अलावा हमारे झारखंड राज्य में लगातार हमारे आदिवासी बहन बेटियों की अस्मिता खतरे में रहती है। हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, हमारे गाँव में सड़कें नहीं है, हमारे लोग आज भी गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। आज आप देख रहे हैं कोई बच्चा मर रहा है तो झोले में जा रहा है उनका शव, एम्बुलेंस नहीं है। आप देख रहे हैं कोई महिला प्रेग्नेंट है तो अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनकी मृत्यु हो जा रही है। कौन से खुशहाल झारखंड की बात कर रहे हैं आप? शिक्षा की बात कीजिए तो छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है बच्चों को। आप देख लीजिए कि बच्चों को साइकिल तो मिलता है, लेकिन साइकिल कहाँ चलाएगा लोग? सड़क है ही नहीं है। तो हम तेवर मेरा वही रहेगा ना भाई। हमारे लिए जो इस भारत के संविधान में कहा जाता है कि इस देश का मूल मालिक है ये लोग, हमें तो गरीबों से भी गरीब रखा जा रहा है। हमें तो एक आरक्षण लेने वाले आदिवासी, जो कि हिंदू में सबसे नीचे कैटेगरी के रहने वाले लोग कहा जाता है, लेकिन आजादी से पहले भी हमारी एक कैटेगरी थी जो कि आदिवासियों का एक कॉलम था। हमने लगातार कहा है कि एक कॉलम दिया जाए। ये राज्य की सरकार कहती है कि हम कॉलम सो है देने के लिए यहाँ से हम विधानसभा से पारित करके भेज दिए, लेकिन मुझे आज भी याद है कि 2014 के आसपास जब स्वर्गीय मनमोहन की सरकार थी तो पूर्व सांसद सुदर्शन भगत जी ने जब सरना धर्म कॉलम के लिए मांग किया था तो सीधे इन्होंने डिनाई किया था। ये महागठबंधन की सरकार कांग्रेस ने डिनाई की थी। तो हमारे लिए कौन सी सरकार स्वीटेबल है? मैं क्यों नहीं तेवर में रहूं? ना कांग्रेस कर रही है ना बीजेपी कर रही है। झारखंड राज्य में देख लीजिए, बाबूलाल मरांडी जी यहाँ शासन किए, अर्जुन मुंडा जी शासन किए, शिबू सोरेन जी, स्वर्गीय शिबू सोरेन जी शासन किए। हमारे झारखंड राज्य में इससे पहले भी हेमंत सोरेन जी का सरकार रहा। आप देख लीजिए रघुवर दास जी का सरकार रहा। जी सो रही है
यहाँ एक बेटी अगर धर्मांतरण को रोकने के लिए, अगर हमारा हक और अधिकार नहीं खाने देने के लिए मुंडन कराती है, तो इस झारखंड राज्य में इस माननीय मुख्यमंत्री जो आदिवासी बेटा है उनके तथा कथित धर्मांतरितों के दलाल आज जग हंसाई करते हैं कि हमें स्वर्ग और नरक में जगह नहीं मिलेगी, तो कैसी राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई मुद्दे की बात करो, झारखंड राज्य के विकास की बात करो ना, धरातल में उतारो काम, उसके बाद बोलो कि हम आज झारखंड का बेटा है। कौन है आदिवासी समुदाय? आदिवासी रूढ़िवादी जन्य जनजाति को मानने वाले, स्वशासन को मानने वाले, चाहे मुंडारी हो, चाहे हो संथाल हो, उरांव हो, कौन है ये लोग? खड़िया हो। यहाँ देख लीजिए कि इस पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा कांग्रेस और गांधी परिवार का शासन रहा, और अगर आई भी बीजेपी की सरकार, तो बीजेपी की सरकार ने क्यों नहीं हम आदिवासियों के हित के लिए हमें कॉलम दिया, हमें अलग विशेष अधिकार दिया, पेशा पहले क्यों नहीं लागू किया? क्यों इस भारत के संविधान के न्याय का मंदिर को इस बार झारखंड राज्य में दस्तक देना पड़ा? दुर्भाग्य है इस झारखंड राज्य का। मान के माननीय मुख्यमंत्री, उनके पिता जो कि झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका देहांत के बाद दशकर्मा में उनके गांव में नेमरा में सड़क बनता है, बिजली आती है। आप कौन से विकास की बात कर रहे हैं? क्या 25 सालों में 25 विधानसभा ये लोग यहाँ पे सुदृढ़ नहीं कर सकते थे? विकास की गंगा नहीं बहा सकते थे? ये दुर्भाग्य का भी विषय है। ये जो बैठ करके, ये जो पोथी पत्री लेकर के लोग बैठते हैं ना और कहते हैं, आंकड़ों में खेलते हैं ना कि विकास हो गया, विकास हो गया। इस देश का मूल मालिक आज गरीबी के उच्च चरम सीमा पे है, जहां पे आज भी कई इलाकों में हमारे आदिवासी जन्य जनजाति के लोगों के पास कपड़े नहीं है। शर्म आनी चाहिए यहाँ के आदिवासी। किसका पैसा है? पी पैसा। पी पैसा की बात करते हैं, किसके लिए विशेष पी पैसा बनाया गया है? धर्मांतरितों के लिए बनाया गया है क्या? धरातल पे पता चलेगा औकात इन लोगों को कि हमारे साथ खिलवाड़ करना इनको कितना महंगा पड़ेगा।